छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयों में पिंक थाने शुरू करने की तैयारी चल रही है। बड़ी बहस की अहम खबर है कि 5 महिला पिंक थाने खोलने की मंजूरी मिली है। अन्य जिलों में जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। पिंक थानों में महिला कर्मियों को रोजगार मिलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विभागीय बैठक में पिंक थानों को लेकर समीक्षा भी की। पिंक थानों का मकसद महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हालांकि प्रदेश में पिंक थानों के खुलने से पहले सियासी तकरार भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा पर बीजेपी सरकार अधिक जोर दे रही है। महिला थाने खोलने की कवायद बीजेपी सरकार कर रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने घोषणा पत्र के तहत पिंक थाना खोलने की बात कही। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा कि महिला थानों में ऐसी क्या कमी है कि जिसकी जगह पिंक थाने खोलने की जरूरत पड़ रही है। बीजेपी सरकार अलग से योजना और प्रशासनिक खर्च बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि वो महिला थाने में ही बदलाव कर सकते हैं। अलग से पिंक थाने खोलने का कोई औचित्य नहीं है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के नियंत्रण पर भाजपा सरकार को फोकस करना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से पिंक थाने खोलने को लेकर महिला थानों की घोषणा हमारे घोषणा पत्र में है और इस बार 5 महिला थानों की स्वीकृति भी बजट में है, तो ये शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे और उसके साथ साथ आगे की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। इन 5 थानों के खुलने के तुरंत बाद ही अन्य जिलों के लिए भी महिला थाना खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसके 2 बातें हैं, यह तो प्रारंभ हमारे घोषणा पत्र में भी था और दूसरा नए 3 कानून जो अभी लागू हुए हैं उसके अंतर्गत भी इस बात की आवश्यकता है कि महिला थाना खोला जाना चाहिए। पिंक थाना ही क्यों उसको नाम दिया गया पिंक थाना? नहीं, ये तो बोलचाल की भाषा है। मसलन है कि महिला थाना है, महिलाओं के लिए वहाँ पूरी महिला कर्मचारी अधिकारी होंगे, महिलाएं आकर वहाँ अपनी बात कह सकेंगे, स्वतंत्रता के साथ वो वहाँ पर रह पाएंगे, बहुत सहज होकर वो अपनी बात रख पाएंगे, इसलिए वो फोरम की आवश्यकता है। उसको नहीं, वही मेरा कहना यही है कि महिला थाना की संख्या बढ़ा दें, वहां पर और भी कड़े कानून बना दें, कड़े प्रावधान कर दें, जिसका क्रियान्वयन उस थाने के माध्यम से वहां पर हो। लेकिन अलग से पिंक थाना देने जाने का तो औचित्य समझ से परे है। तो आज जो है उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि प्रदेश में महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उस पर किस तरह से नियंत्रण लगाए, इस पर जो है ज्यादा आवश्यकता उन्हें देनी चाहिए। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और सीधे रुख करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। एक बार उनका परिचय आपसे करवा दें। वासु शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और रवि ग्वालानी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले वासु जी, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। जिस तरह से हर जिले में माफ कीजिएगा, हर जिले में जिस तरह से पिंक थाने खोलने की बात चल रही है, लेकिन विपक्ष आरोप प्रत्यारोप भी कर रहा है, विपक्ष इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा भी आपसे यहां पर यह है कि आखिर अलग से पिंक थाने खोलने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? महिला थाने हैं, वहां पर भी तो तमाम जो महिलाओं से जुड़ी हुई जो शिकायतें हैं उनका समाधान किया जा सकता है। देखिए अपूर्वा जी, कांग्रेस पार्टी ने भी ये वादा अपने घोषणा पत्र 2018 के घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महिला थाना खोलेंगे। लेकिन 5 साल बीत गए, एक भी महिला थाना कांग्रेस पार्टी नहीं खोल पाई, कांग्रेस की सरकार नहीं खोल पाई। अब ये प्रश्न उतरे कि महिला थाना खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपने क्यों घोषणा पत्र में लिखा था? जब इतने महिला थाने इतने थे तो जरूरत ही नहीं थी, तो आपने क्यों घोषणा पत्र में लिखा था? क्यों जनता और महिलाओं से वादा किया था? अब दूसरी महत्वपूर्ण बात अपूर्वा जी ये है, हमने तो अपने घोषणा पत्र में भी ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, महिला थाना देंगे। अभी जो पिंक थाना हम कह रहे हैं, हम महिला थाना देंगे और जिसमें महिला आके अपनी खुल के बात रख सकेगी, सारे स्टाफ महिलाएं होंगी और सारे खुल के बात रखेगी, महिलाओं की समस्या वहां पर सुनी जाएगी। और ये महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की बढ़ता हुआ कदम है। अभी बजट में हमारे 5 थानों का पहले जो बजट हुआ है, पेश हुआ है, उसमें 5 थानों का प्रावधान किया गया है, वो बनना चालू है। उसके बाद लगातार आगे भी बढ़ेंगे और जो ये नए 3 कानून आए उसमें भी आवश्यकता पड़ रही है कि महिला थाने और बढ़ने चाहिए, जिससे महिलाओं की सुरक्षा में और महिला का सुरक्षा और सशक्तिकरण की ओर ध्यान दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल थाने खोलने तक महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ नहीं है, उनके हर मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी साथ है। उनके जो कांग्रेस ने वादा किया था कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 500 रुपए देंगे,
5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने 5 रुपए नहीं दिया। हमने वादा किया था कि हम आएंगे 1,000 रुपए महीना देंगे, वो लगातार महिलाओं के अकाउंट में जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बेसिक डिफरेंस है ये कि कांग्रेस जो बोलती है वो नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं से वादा करती है वो करके दिखाती है। चलिए ठीक है, रवि जी, क्यों आपको लग रहा है कि पिंक थाने अगर खुल जाएंगे तो अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाएगा, या जो महिला थाने पहले से हैं उनमें ही थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा सुधार करके उन्हें महिलाओं के लिए सुचारू रूप से चलाया जाए? देखिए अपूर्वा जी, आप एक महिला हैं। सबसे पहले तो मैं महिलाओं को प्रणाम करता हूं। एक कोट से शुरुआत करूंगा। मैं शक्ति हूं, दुर्गा हूं, मैं काली हूं, हाँ मैं एक नारी हूं, मैं सब पर भारी हूं। सारी महिलाओं को नमन है। भारतीय जनता पार्टी पिंक थाने खोल रही है। देखिए, पिंक थाने खोले अच्छी बात है, उसमें कोई हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं कि पिंक थाने नहीं खोलने चाहिए। बात यहाँ क्या हो रही है कि आप ऑलरेडी महिला थाना हमारे प्रदेश में है, अलग अलग शहरों में है, कस्बों में है। तो अगर एक महिलाओं के लिए आप सोच रहे हैं तो जो महिला थाना ऑलरेडी चल रहे हैं पहले उनको दुरुस्त करने का काम कीजिए और उसके ऊपर आप एक ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाइए, एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाइए कि अगर कहीं किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी हो रही है या उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो वो महिला जो है वो निडर होकर के, निर्भय होकर के जाकर के अपनी प्राथमिकी यानी FIR दर्ज करा सके, अपनी बात निडरता से कह सके। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले 6 महीने में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे प्रदेश में देखिए महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले बढ़ गए हैं। रोज आप अखबार उठाइए, बलात्कार की चीजें पढ़ रहे हैं। आप पिछले 6 महीने में देखिए तो जितना लॉ एंड ऑर्डर इनके टाइम में डिस्टर्ब हुआ, मैं समझता हूं कि इतना लॉ एंड ऑर्डर तो इन्हीं की 15 साल की कार्यकाल में भी नहीं रहा था। जिसका जीता जागता उदाहरण अगर मैं कहूं तो वो वर्तमान में बलदा बाजार की घटना है। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए थाने खोल रही है, अच्छी बात है। नारी के साथ आप खड़े हुए हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन उनके सशक्तिकरण के लिए खाली थाने खोलने से नहीं होगा। आपको पुरानी जो चीजें उनको दुरुस्त करना चाहिए और माहौल बनाना चाहिए और ऐसा वातावरण प्रदेश में बनाइए, ऐसी अपनी सरकारी व्यवस्था लाइए, ऐसा पुलिस प्रशासन लाइए कि महिलाओं के खिलाफ वो उत्पीड़न के मामले हो ही नहीं। कोई व्यक्ति या कोई अगर परिवार में महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो वो परिवार डरे, कांपे कि हमें इस तरह की चीज नहीं करनी है। लेकिन हो क्या रहा है, 6 महीने में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब्ड है। 6 महीने में जितने आपराधिक लोग हैं उन लोगों को शय मिल चुकी है, इतने अपराध के मामले बढ़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का इधर फोकस नहीं है। ये लोग सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। मैं कहूंगा दिखावे की राजनीति से बाहर आइए। सही मायने में अगर आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो सही मायने में करिए उनके लिए। इस तरह से खाली दिखावटी बातें करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वाशु जी क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए अपूर्वा जी, मैंने कहा ना कि हम महिलाओं खोलने के बस साथ ही नहीं, और भी महिलाओं के लिए क्या अच्छा हो सकता है इसमें प्रावधान कर रहे हैं। आपको एक जान के आश्चर्य होगा अपूर्वा जी, रेडी टू ईट में जो आंगनबाड़ी में महिला संचालित करती थी, समितियां संचालित करती थी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो उनसे अधिकार छीन लिया गया। उसको टेंडर के माध्यम से किसी बड़े को दे दिया जाए, वो महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए। इन्होंने वादा किया था कि हम 4 सिलेंडर देंगे, 5 साल तक इनको याद नहीं आया एक भी सिलेंडर किसी को फ्री में नहीं मिला। महिला थाना खोलने की आप ये रवि जी उसका जवाब नहीं दिए। मैं क्यों अगर ऐसी जरूरत नहीं थी तो घोषणा पत्र में आपने क्यों लिखा था, इसका जवाब नहीं आया। और इन्होंने 500 रुपए देने का वादा किया था, क्यों नहीं दिया? महिलाओं की इतनी याद थी तो। ये करते कुछ नहीं है, केवल बोलते बस है। हम करके दिखाते हैं, हम करने पे विश्वास रखते हैं कि भाई सरकार डिलीवर करने में विश्वास रखती है। वाशु जी, सवाल यहाँ पर देखिए अभी भी वही है कि जो पहले के जो महिला थाने ऑलरेडी जो चल रहे हैं, जो स्टैब्लिश है, उनमें ऐसी क्या परेशानी आ गई है कि अलग से पिंक थाने खोलने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, उसमें अपूर्वा जी उसमें कोई सब परेशानी नहीं है। वो अपने अपना काम कर रहा है। लेकिन आप आबादी को देखते हुए अगर और संख्या बढ़ रही है, थाने की संख्या बढ़ानी है तो उसमें दिक्कत क्या है? अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए महिलाओं के लिए, इसमें कहां दिक्कत है। और दूसरी बात जो धीरेन्द्र साहू और हमारे प्रवक्ता महोदय भी कह रहे थे कि जो खर्च बढ़ जाएगा, अगर खर्च की इतनी चिंता थी, राजस्व की इतनी छत्तीसगढ़ की चिंता थी, तो इन्होंने अपनी सरकार में राजीव एवं मितान क्लब योजना क्यों लाई? कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को पैसा बांटने के लिए 123 करोड़ रुपए
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बांट दिया गया, तब राजस्व की हानि कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखी क्या? तब ये कांग्रेस पार्टी के नेता कहां थे? अगर इतना ही था तो महिलाओं के लिए कुछ करते, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भर भर के पैसा बांट दिए, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किए। ये जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। ठीक है, रवि जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शायद मेरी बात पूरी सुनी नहीं। ऐसे तो वासु जी एक काबिल प्रवक्ता है, कई बार इनसे डिबेट में इस तरह से हम मुखातिब हुए हैं, लेकिन मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि पहले मैंने ये कहा कि आप थाने खोल रहे, खोलिए, अच्छी बात है, लेकिन आप जो पुराने थाने बने हुए हैं जहां पर ऑलरेडी व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उदाहरण देता हूं, तो हमारी सरकार जब आई तो आपको रायपुर शहर की मैं अगर बात करूं तो कोतवाली थाने की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कितने वर्षों से सिटी कोतवाली थाना चल रहा था, हमने सारा कोतवाली थाने को दुरुस्त करके नहीं रवि जी, 2 मिनट वासु जी, मुझे बोलने दीजिए। रवि जी, चैनल पति चैनल झूठ मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए। वासु जी, जब आपकी बारी आएगी तब आप भी जवाब दीजिएगा। अभी रवि जी को उनकी बात बोलिए। थाने दुरुस्त कराए, आज ये कह रहे हैं कि ये महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोगों के कार्यकाल में पिछले 6-7 महीनों में विष्णुदेव साय जी की सरकार में मामले आपराधिक के बढ़ रहे हैं। आप देखिए, हर गांव मोहल्ले से आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। बलौदा बाजार जैसी इतनी बड़ी हिंसक घटना हो जाती है, आप लोग कुछ नहीं कर पाते। न्यायिक जांच कमेटी बन गई है, लेकिन अभी तक की क्या रिपोर्ट आई है किसी को नहीं मालूम। तो मेरा ये कहना है कि जो चीजें चली आ रही है पहले उनको तो अच्छे से संभाल लो। जो पुलिस थाने जो बने हुए हैं, अगर कहीं दुरुस्तीकरण की जरूरत है, कहीं सही तरीके से अपॉइंटमेंट की जरूरत है, कई लोगों के अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं, कई लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनका कब अपॉइंटमेंट होगा और कब चीजें आगे बढ़ेंगी। आप अभी आपराधिक जो शहर में, गांव में अपराध बढ़ते जा रहे हैं वासु जी, आप लोगों की सरकार का आपराधिक तत्वों में नियंत्रण नहीं है, आपराधिक तत्वों को शय मिल गई है। आप रोज का अखबार उठा लीजिए, इतने आपराधिक मामले आ गए, क्यों आ गए? क्या कर रही है आपकी सरकार? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री जी? मेरा प्रश्न वो है, उसको तो दुरुस्त कर लीजिए। नया खोलने का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पुराने का क्या, उसके बारे में भी तो बताइए। ठीक है वासु जी, क्या आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं इसलिए पिंक थाने खोलने की जरूरत ज्यादा बढ़ रही है? देखिए, मैंने पहले ही कहा पूर्वा जी, हमने तो जब घोषणा पत्र जारी किया उसमें महिला थाना खोलने की बात कही थी। पहले जो आबादी थी तो महिला थानों की संख्या कम थी, अब आबादी कुछ बढ़ गई है तो निश्चित रूप से महिला थाने की संख्या बढ़ने की बात कही गई है। मैं वही सवाल कर रहा हूं, अगर थाने खोलने की जरूरत नहीं थी तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र 2018 में क्यों लिखा था कि हम आएंगे तो महिला थाना खोलेंगे? ये सवाल का जवाब रवि जी नहीं दे रहे हैं। और रायपुर की बात कर रहे हैं रवि भाई, वो कोतवाली थाना की, ये भारतीय जनता पार्टी में इसकी स्वीकृति मिल गई थी, बजट का प्रावधान हो गया था, निश्चित रूप से हमारी सरकार चले गई, इनकी सरकार आई बन गई, अच्छी बात है। अपने थाना बन गया और उद्घाटन भी हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय से स्वीकृत हुआ वाला काम है। ठीक है, आपने कोई भी शहर में एक भी थाना है आपने कार्यकाल में नहीं खोला है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर महिलाओं की चिंता कांग्रेस पार्टी को हो रही है तो अपने कार्यकाल को भी याद कर लीजिए रवि जी, कैसे एडिशनल एसपी के ऑफिस के नीचे रेप हो जाता था, राखी के दिन 2-2 बहनों से रेप हो जाता था, उसकी भाई के साथ वो जाती रहती थी तो, और जाने कितनी घटनाएं, जैसा में एक व्यक्ति लिफ्ट मांग रहा था, उसको चाकू मार की हत्या कर दी जाती थी। तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कांग्रेस के जमाने से कितनी खराब थी ये शहर की और किंतु छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है। आज इसी कारण ये विपक्ष में बैठे हैं, इतनी हालत खराब करके रखी थी लॉ एंड ऑर्डर की। निश्चित रूप से घटना हुई है और घटना को विवेचना करके जो अपराधी होगा उसको कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से घटना हुई है उस पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कह देना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपराधिक घटना बढ़ गई, सरासर गलत है, कांग्रेस का बेबुनियाद आरोप है। अपूर्वा जी। ठीक है रवि जी। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं अपूर्वा जी, आप एक प्रतिष्ठित चैनल की एक एंकर हैं, आप मुझे ये बताइए, इतिहास के पन्नों में जाकर के बलौदा बाजार जैसी आगजनी क्या हमारे प्रदेश में पहले कभी हुई है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरे के पूरे कलेक्ट्रेट को, पूरे के पूरे पुलिस कार्यालय को, एसडीएम कार्यालय को जला दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी का इंटेलिजेंस, पुलिस इसके बारे में मौन रहती है, उनको पता भी नहीं चलता है? वासु जी, कितना भी आप दूसरी बातों को इधर उधर की कर लीजिए, लेकिन सच्चाई कुछ और कह रही है।
आज के समय में पिछले 6 महीनों में आपकी सरकार ने पूरे का पूरा लॉ एंड ऑर्डर को ढीला छोड़ दिया है। शुरुआत होती है नक्सल घटना से, आपके जैसे ही सरकार आती है नक्सल घटनाएं बढ़नी शुरू हो जाती है। आप लोगों की सरकार आती है बलात्कार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आप लोगों की सरकार आती है हमारे प्रदेश का शांति प्रिय प्रदेश, शांति प्रिय समाज, सतनामी समाज, उनके पवित्र जैत खंभ को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद समाज मांग कर रहा है, निरंतर मांग कर रहा है कि इसकी जांच करो। सरकार मौन, सरकार चुप, कुछ नहीं। इतनी बड़ी बलौदाबाजार में घटना हो गई पूरे देश में जिसकी चर्चाएं हो रही है। वासु जी कहां हैं आप? धरातल पर जाइए। जो आपराधिक मामले आप लोगों के समय में बढ़ गए हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कंट्रोल करने का काम किया था और हम बहुत हद तक सफल हुए भी थे। लेकिन आप लोगों को यह लगने लगता है कि आप ही लोग सब सही काम कर रहे हो। तो मुझे बता दो थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाके, क्या बलौदा बाजार जैसी आगजनी कभी हमारे प्रदेश में हुई? कभी इतना शांति प्रिय समाज, सतनामी समाज, क्या कभी उसको सड़क में उतरने की इस तरह से जरूरत पड़ी? क्या उनके पवित्र जैत खंभ को तोड़ दिया गया? आपके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप लोग घटना हो जाने के बाद पुलिस को, एसपी को सस्पेंड कर देते हो। आप वासु जी, हो जाने के बाद वासु जी देखिए, क्राइम रेट की अगर बात की जाए, वासु जी क्राइम रेट की अगर बात की जाए, लगातार जो यहाँ पर जिस चीज के बारे में रवि जी की भी तरफ से कहा जा रहा है कि क्राइम रेट छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, तो वाकई छत्तीसगढ़ में क्राइम रेट बढ़ा है। 4% क्राइम रेट छत्तीसगढ़ में इस वक्त है, जो वाकई चिंताजनक है। देखिए अपूर्वा जी, निश्चित रूप से क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो उसको सुधारने का काम हम कर रहे हैं। इनके जमाने में इससे तो बहुत ज्यादा था। ये अभी हमको गिना रहे बलौदा बाजार की घटना, मैं तो कह रहा हूं बहुत निंदनीय घटना है। और सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए वहां के जवाबदार, जो लॉ एंड ऑर्डर के जवाबदार होते हैं, कलेक्टर, एसपी को तुरंत हटा दिया वहां से। और पूर्व न्यायाधीश की कमेटी में जांच टीम की गठन कर दी है। वो रिपोर्ट देगी सरकारों को, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। क्या बलौदा बाजार में आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, क्या इनके बड़े बड़े नेता, जनप्रतिनिधि के सामने ये ऐसा दंगा होता रहा, ऐसे तोड़फोड़ होता रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने क्यों मौन साध रखी? किसी ने रोकने का प्रयास किया? आप इतने बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे, किसी ने रोकने का प्रयास किया क्या? किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि भाषण ऐसे दिए गए उकसाने वाले। और दूसरी बात, ये बात कर रहे थे नक्सली घटनाओं की। देखिए छत्तीसगढ़ को नक्सली बताते हैं, नक्सली की कार्रवाई इनके समय में क्या हो रही थी। देखिए मैं अपूर्वा जी बहुत ही अच्छा उदाहरण देके बताता चाहता हूं। इनके समय खबर निकल के आता था, आज यहां नक्सली घटना हो गया, आज वहां नक्सली घटना हो गया। यहां तक भारतीय जनता पार्टी के 7 कार्यकर्ताओं की हत्या टारगेट किलिंग के तहत कर दी गई इनकी सरकार में, लेकिन सरकारें मौन थी। दूसरी बात मैं बताता हूं, इस 6 महीने की सरकार में 150 से ज्यादा माओवादी को ढेर कर दिया गया है। 488 माओवादी की गिरफ्तारी हुई है। 431 लोग ने आत्मसमर्पण किया। ये 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं। और 14 नए कैंप इस 6 महीने के अंदर हुए। हिडमा के गांव में जो खोर नक्सली था, हिडमा के गांव में भी जाके कैंप खोलने का काम माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। इनकी सरकार कैंप नहीं खोली, बल्कि कैंप घटा दी। कोंडा गांव में 3 कैंप हुआ करता था, इन्होंने बड़ा कैंप खोलने के नाम से वहां पर 1 कैंप कर दिया और 2 कैंप को हटा दिया। जब कैंप कहीं पर खुलता है नक्सलाइड एरिया में, तो 5 किलोमीटर रेडियस तक वहां पर विकास होता है, मूलभूत सुविधा पहुंचती है और वहां पर समस्याएं रुकती है। हमारी सरकार नियत नाम की योजना लाई है, जहां पर घोर नक्सली इलाके हैं, वहां पर सरकार की योजना कैसे पहुंचे, धरातल पे कैसे पड़े, इस योजना के माध्यम से हम वहां काम कर रहे हो, योजनाएं पहुंच रही है, ये जनता देख रही है। पूर्वा जी, रवि जी। पूर्वा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को याद दिलाता हूं, पिछले 5 वर्षों में इतनी नक्सली घटनाएं नहीं हुई है जो पिछले 6 महीने में हो गई है। ऐसा कोई तीसरा दिन नहीं है जिसमें नक्सली घटना नहीं आ रही है। नहीं रवि जी, आप एक मिनट। पहली बात। दूसरी बात, आज अगर बस्तर का विकास किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया। वहां महिलाओं को, बच्चों को खून की कमी, कुपोषण से बाहर निकालने का काम, स्कूल बंद पड़ गए थे, उनको चालू करने का काम हमने किया। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि बलौदा बाजार घटना में कांग्रेस पार्टी के नेता भाषण दे रहे थे। सरकार आपकी है, पुलिस प्रशासन आपका है, इंटेलिजेंस आपका है, सब चीज आपकी है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों ने या नेताओं ने कुछ भाषण गलत दिए हैं, तो आप लोगों की पुलिस क्या कर रही है? जेल में क्यों नहीं डाल रही है?
क्यों उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है? सिर्फ टीवी में बोल करके राजनीति करने से नहीं होगा। अगर सही मायने में कोई चीज अगर हुई रहती तो पुलिस चुप क्यों बैठी हुई है? अपूर्वा जी, ये लोग सिर्फ बोल रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन रवि जी, उसको अगर छिपाने देखा का जाए काम तो- कर रहे हैं, एक्शन कहां ले रहे हैं? रवि जी, लेकिन जी, अगर क्या देखा बोले? जाए तो अगर आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं तो उसका निपटारा भी तो किया जा रहा है ना। पिंक थाने खुलना एक वही एक पहल है ना, कि अगर आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ तो पिंक थाने और खोले जाएं, थाने और बढ़ाए जाएं, ताकि महिलाओं को एक सुरक्षा महसूस हो। तो इसमें गलत क्या है? मैं पहले ही बोला, मैंने पहले ही कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी नए थाने खोल रही है तो खोले, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। बात इस बात की नहीं हो रही कि नए थाने क्यों खोल रही है, बात ये हो रही है कि पुरानी चीज जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर महिलाओं के थाने ऑलरेडी हैं कस्बों में, मोहल्लों में, शहरों में, जिलों में, तो उनको दुरुस्त करिए ना। और दूसरी चीज, आप ये कर रहे हो कि एक तरफ घटना हो जाए, बाद में उसका प्राथमिकी दर्ज हो, ये एक अलग बात होती है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, घटना क्यों हो रही है? ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण क्यों नहीं बन रहा है? आपराधिक तत्वों को, आपराधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा क्यों दे रही है? मैं तो कह रहा हूं, अपराध ही नहीं होने चाहिए, बात उसके ऊपर भी तो हो। एक तरफ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी तो क्या आपराधिक लोगों को शय नहीं मिलेगी कि यार इतना बड़ा प्रदेश में कुछ भी कर लो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटेलिजेंस सो रही है? वेयर इज योर इंटेलिजेंस वासुदेव? सो क्यों रही है? घटना क्यों हुई, उसके बारे में भी तो बताइए। चलिए ठीक है, वासु जी, एक फाइनल कमेंट यहां आपसे ले लूंगी मैं। जी देखिए अपूर्वा जी, ये इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। देखिए ये सतनामी समाज है, मन के एक समान की बात करता है, शांति और सद्भावना की बात करता है ये समाज। जब ये जैद खान का मामला हुआ तो त्वरित गिरफ्तारी करके 3 लोग को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद समाज ने कहा कि नहीं भाई, इतनी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ये गलत गिरफ्तारी हुई है। तो वो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से आके मिले, तो वहां पर एसआईटी बनाने की बात हुई। उसके बाद समाज के लोगों ने खुद मुख्यमंत्री की तारीफ की, हमारी मुख्यमंत्री ने मांगे मान ली है तो हम स्वीकार करते हैं इसको। उसके बाद समाज के लोग और कुछ लोगों ने कहा कि हम एक दिन का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो लोकतांत्रिक देश है, प्रोटेस्ट करने की इजाजत हर प्रशासन देता है। लेकिन वहां पर कुछ उपाधिकार, ये समाज के लोग भी कह रहे हैं, घटना होने के बाद मुख्यमंत्री जिसे सारे समाज के प्रमुख, सतनामी समाज के प्रमुख मुख्यमंत्री आवास में मिलने आए थे, बातचीत किया, और ये उन्होंने साफ कहा कि भाई ये जो भी अपराधी करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फाइनल कमेंट मैं ले रही हूँ रवि जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। अपूर्वा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को यही कहना चाहूंगा, 6 महीने बीत गए हैं, 4.5 महीने बचे हुए हैं। प्रदेश के अपराध को नियंत्रण में लाइए। हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, हमारे समाज के लोगों को उसी के और कदम है, थाने खुल रहे हैं, महिला थाने इसी के और कदम है। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और आप लोग सही मायने में। ठीक है रवि जी, वासु जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पिंक थानों को लेकर महाभारत छिड़ा हुआ है, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पहले के थाने हैं, जो महिला थाने हैं, उनको ही सुधारा जाए, जो चीजें पहले से आपके पास हैं उनको ही सुधारा जाए, जो महिला थाने पहले से खुले हुए हैं उनमें कुछ बदलाव की जरूरत है। और जिस तरह से बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमने अपने घोषणा पत्र में ये ऐलान किया था कि हम पिंक थाने खोलेंगे, तो हम अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। क्राइम रेट अगर छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है तो उसके बाद पिंक थाने खोले जा रहे हैं ताकि महिला अपराध को कम किया जा सके। अब क्या वाकई पिंक थाने खुलने से महिला अपराध कम हो सकता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आज इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश।